वैसे तो मैंने अपने हिसाब से सारी तैयारी कर ली। आप भी बता दीजिए, अगर किसी चीज की कमी हो तो वो भी हम मंगा लेंगे। शिमला, तूने तो उम्मीद से ज्यादा ले लिया है बहू के लिए। इतनी अच्छी अच्छी साड़ी, महंगी महंगी साड़ियाँ ले ली तूने, सारा जेवर ले लिया, पोकर हार, रानी हार, मंगलसूत्र, छोटा मंगलसूत्र, बाजूबंद, सोने की कमर की पेटी, बिछुआ, पायल, चूड़ी केस, मेकअप किट। ये तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी जितना तूने ले लिया। अरे दीदी, मेरा भी तो इकलौता बेटा है ना, तो मेरे भी तो अरमान है कि मैं अपने बहू को सबको चढ़ाऊं। सब तो ठीक है, ऐसे भी आजकल बहू और बेटी में क्या ही फर्क है। जैसे मैंने काजल की शादी करी, वैसे ही सोचती हूँ कि मेरी बहू भी वैसा ही सब ले। जितना जमाना बदल जाए, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। पराए घर की लड़की आकर इस घर को अपना बना पाएगी? क्या वह तुम्हें अपनी माँ मान पाएगी? हर घर के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान अलग होता है, घर के अलग होते हैं। क्या तुम बहू को सिखाओगी नहीं? तो जब सिखाओगी तो बहू को लगेगा कि मुझे रोका टोकी करती है सास मेरी। अभी घर में लड़ाइयाँ होती है, तो तुम्हें आगाह कर रही हूँ, इतना भी मत बोलो मेरी बेटी है मेरी बेटी है। बहू कभी बेटी नहीं बन पाती, चाहे जो कर लो। ये सब कभी नहीं दिखाई देगा कि तुमने कितने अरमानों से उसके लिए एक एक चीज खरीदी है। अब क्या, पहले तो तूने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, और अब क्या होता है मुँह बायने से? ये तो हमारे ऊपर होता है ना कि हम बहू को किस तरह हैंडल करते हैं और किस तरह उसे समझाते हैं। अगर हम उसको माँ की तरह प्यार देंगे तो वो भी हमें माँ ही समझेगी। कोई भी लड़की हो, जब वो नए घर आती है तो उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है दीदी। कोई भी लड़की 24-25 साल तक एक ही घर में रही हो और एक ही तौर तरीके से रही हो, तो उसको एक दिन में कैसे चेंज कर सकते हैं हम? टाइम तो हमें उसे देना ही होगा दीदी, क्योंकि कोई भी लड़की रीति रिवाज, संस्कार, आचार विचार पेट से सीख के नहीं आती, समय के साथ ससुराल जाके सीख जाती है। जिम्मेदारी तो ससुराल में आ ही जाएंगी, लेकिन समय लगता है, तो उसको समय देना होगा। हमसे कोई कहे कि ये साड़ी पहनना छोड़ दो, आप सूट पहन लो या जीन्स पहन लो, कोई हमसे ये कहे कि आप दाल रोटी चावल ना खाओ, पिज्जा बर्गर खाओ, क्या हम लोग खा पाएंगे दीदी? आप ही बताइए, नहीं खा पाएंगे ना, क्योंकि पूरी जिंदगी हमने साड़ी पहनी है और देसी खाना ही खाया है, इसलिए हम नहीं चेंज हो सकते। इसी तरह जब लड़की अपने मायका छोड़ के आती है तो उसके अंदर सारी मायके की चीजें होती हैं, जैसे उसके घर में होता आ रहा है। उसको हमें समय देना होगा कि परिवार के लोगों को अच्छे से वो समझे कि पसंद नापसंद, क्या पसंद है किसको, क्या नहीं पसंद है, वो टाइम लगता है, वो सीख जाएगी। ठीक है, मैंने तो समझा दिया, बाकी तेरी मर्जी, तुझे जो ठीक लगे देख लेना। मेरे हिसाब से तो कोई भी बहू बेटी नहीं बन सकती, उसके लिए माँ तो माँ ही रहती है, सास तो सास ही रहती है कि दीदी। लेकिन मेरे हिसाब से जमाना बदल रहा है, तो हमको भी अपनी सोच बदलनी होगी। हम नहीं बदलेंगे तो जमाना हमें पीछे छोड़ देगा। ठीक है, देख ले, तेरी मर्जी। मुझे क्या, मैं तो तेरी भला ही चाहती हूँ कि इतना बेटी बेटी मत कर, कि कभी उसने दो शब्द भी तुझे बोल दिए ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अरे तो क्या हुआ, क्या बेटियां हमसे लड़ाई नहीं करती, झगड़े नहीं करती, तो क्या हम उनसे नाराज हो जाते हैं? हमारे बच्चे हमसे जिद करते हैं तो हम उन्हें डांटते भी हैं और प्यार भी करते हैं। इसी तरीके से मैं बहू को भी डांटूंगी भी और प्यार से भी चीजें समझाऊंगी। हाँ, जिस चीज की जरूरत हो वैसा ही करना चाहिए। मम्मी जी, आप कहाँ हो? जी बहुरानी जी, क्या हुआ? मम्मी जी, आपने कहा था सुबह उठ के साड़ी पहन लेना, तो बताइए मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? मेरी बहू तो है ही सुंदर, बहुत अच्छी लग रही हो बेटा जी। बेटा जी, एक काम करना कि मैं जिससे बोलूँ उसके आप पैर छू लेना। माँ जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगी। ठीक है, तुम अपना पर्स लेके आ जाना, क्योंकि हमें 50 रुपए की और 100 रुपए की सबकी विदाई करनी होगी। आपको पैसे देते जाना और पैर छूते जाना। ओके माँ जी। वाह भाभी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। थैंक यू दीदी। मुंह दिखाई नहीं करना क्या, यही बातें करती रहेंगी सास बहू मिलकर? नहीं बेटा जी, ऐसी बात नहीं है, भाभी कुछ मुझसे पूछ रही थी, उसी को कुछ चीजें समझा रही थी। जी, सभी औरतें नीचे आ गई हैं मुंह दिखाई के लिए, सभी आपको और भाभी को पूछ रही हैं कि और तुम्हारी नई भाभी और माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। प्रिया, तुम ना लहंगा पहन लो, लहंगा पहन के नीचे आ जाना और अच्छे से रेडी हो जाना। ये सभी लोग कहें कि मेरी बहू सबसे अच्छी है मोहल्ले में। हाँ माँ, चिंता मत करो, हमारी भाभी सबसे अच्छी है। हाँ, पर्स लाना मत भूलना। तो बेटा हम लोग चलते हैं, सारी लेडीजों को नाश्ता पानी भी कराना। हाँ माँ, चलो जल्दी। ऐसे बेटा अभी तक कौन कौन आ गई है? बांदा वाली चाची, महुआ वाली चाची, लदार वाली चाची और राठ वाली चाची आ गई है। भाभी में मंजू भाभी, गोल्डी भाभी, सुमन भाभी और आरती भाभी आ गई है।
किरण भाभी और अंशिका भाभी भी आ गई हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जल्दी। शादी तो मैंने कर ली, लेकिन शादी के बाद कितने काम काज होते ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो कमर इतनी दुख रही है कि मेरा तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन माँ ने कहा उठ जाओ और तैयार हो जाओ, तो उठना पड़ा मुझे। तो रेडी हो जाती हूँ, वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। ये बिल्कुल नहीं चाहती कि सास मेरी नाराज हो जाए मुझसे और मेरा पहला इंप्रेशन खराब हो जाए। कमला, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। और क्या, आखिर मेरी बहू है, सुंदर तो होगी ही, गोरी चिट्टी है पूरी। अरे विमला, दूसरों को भी तो बोलने का मौका दिया करो। हमेशा अपनी बहू की ही तारीफ करती रहती हो तुम तो। अच्छा थोड़ा ना लगता है कि अपने मन से ही बोलती रहती हूँ मेरी बहू अच्छी, मेरी बहू अच्छी। दूसरों को भी तो बोलने का मौका दिया करो। अरे देरानी जी, आपका लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू जेठानी जी, आपके ऊपर खूब खिल भी रहा है, निकल के आ रहा है ये कलर। आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। नंदरानी जी, इसमें बुरा ही क्या है, सुंदर को इंसान सुंदर ही तो कहेगा। नंदरानी जी, जमाना बदल गया है। नंदरानी जी, जमाना बदल गया है। हाँ, जमाना तो बदल गया है और जमाने के हिसाब से आजकल की बहुएं भी बदल गई हैं। आज से शुरू में तो बड़ा लाल प्यार दिखाती है अपनी बहुओं पर, अभी तो बहुएं खोपड़ी पे चढ़ जाती आते ही। सही कह रही हो भाभी, सब उसी हिसाब से चलना चाहिए हमें। से आप कर सकते हैं आगे भी। जी, ये सब बातें छोड़िए, बिकी मुँह दिखाई रसम होनी है, को तो हम पूरा कर ले पहले। हाँ बिटिया, तुम कहो अपनी भाभी से कि अच्छा सा कोई गाना सुना दे। अगर नहीं सुना पाएगी, हम अपने रीति रिवाज कराएंगे अपने हिसाब से। रानी जी, जल्दी से आप बढ़िया कोई अच्छा सा गाना सुना दीजिए, वरना तो बुआ जी आपको झोपड़ी में ऊपर बैठा देंगी और कहेंगी कुत्ते के पैर छुओ। बहुएं गाना नहीं गा पाती। ये भाभी कोई अच्छा सा मजेदार कर मजा ही आ जाए। सीधे साधे ससुरा और तेज मेरी सासू जी, सीधे साधे ससुरा और तेज मेरी सीधे साधे ससुरा और तेज मेरी सासू जी, सीधे साधे ससुरा और तेज मेरी सासू जी। ससुरा से पानी भरावे मेरी सासू जी, ससुरा से पानी भरावे मेरी सासू जी। सीधे साधे ससुरा और तेज मेरी सासू जी, सीधे साधे ससुरा और तेज मेरी सासू जी। काले है ससुरा मेरे गोरी है सासू जी, काले है ससुरा मेरे गोरी है सासू जी, काले है ससुरा मेरे गोरी मेरी सासू जी। कालू कालू कह के बोलावे मेरी सासू जी, कालू कालू कह के बोलावे मेरी सासू जी। कालू 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 कह के बोलावे मेरी सासू जी। सीधे साधे ससुरा और तेज मेरी सासू जी। हाँ, सीधे साधे ससुरा और तेज मेरी सासू जी। ससुरा से पानी भरावे मेरी सासू जी, ससुरा से पानी भरावे मेरी सासू जी। ससुरा से पानी भरावे मेरी सासू जी। पतले है ससुरा मेरे मोटी है सासू जी, पतले है ससुरा मेरे मोटी है सासू जी। धक्का देके गिरावे मेरी सासू जी, धक्का देके गिरावे मेरी सासू जी, धक्का देके गिरावे मेरी सासू जी, धक्का देके गिरावे मेरी सासू जी। सीधे साधे ससुरा और तेज मेरी सासू जी, सीधे साधे ससुरा और तेज मेरी सासू जी। अभी ससुरा से पानी भरावे मेरी सासू जी, ससुरा से पानी भरावे मेरी सासू जी। छोटे हैं ससुरा मेरे लंबी है सासू जी, छोटे हैं ससुरा मेरे लंबी है सासू जी, छोटे हैं ससुरा मेरे लंबी है सासू जी। खुदा खुदा के नचावे मेरी सासू जी, खुदा खुदा के नचावे मेरी सासू जी। सीधे साधे ससुरा और तेज मेरी सासू जी, सीधे साधे ससुरा और तेज मेरी सासू जी। ससुरा से पानी भरावे मेरी सासू जी, ससुरा से पानी भरावे मेरी सासू जी। सीधे साधे ससुरा और तेज मेरी सासू जी।
भाभी बीच में टोक रहे हो? इतना अच्छा तो गा रही, सुनने तो दीजिए पहले से भी। आपकी पोल तो आपकी बहुरानी ही खोलेगी सारी। रानी सच में बहुत ही आनंद आया गाना सुनकर तुम्हारा। ऐसा है क्या बुआ जी? थैंक यू। मेरे यूट्यूब वाले भैया बहनों, मेरी बहू का गाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले कि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। बाय बाय यूट्यूब फैमिली।